अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। आपको ये कम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इनका मॉड फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो बच्चों देखें, अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो z इक्वल्स टू a प्लस बी अरेटा, तो मॉडुलस को किससे ज़ाहिर करते हैं? मॉडुलस ऑफ z को हम ये दो जो लाइनें हैं, सीधी लाइनें, इससे ज़ाहिर करते हैं, यानी कि मॉड इसको शो करते हैं। ठीक है बच्चों, मॉड से ज़ाहिर करते हैं ये दो लाइनों से। और ये निकालने का फार्मूला क्या होता है कि ये जो a लिखा हुआ है इसका स्क्वायर आ जाता है, प्लस ये आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है b इसका स्क्वायर, और ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट। तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा? रियल पार्ट यानी कि बगैर आयोटा वाला नंबर जो a है उसका स्क्वायर ले लेना है, प्लस फिर आयोटा वाला नंबर यानी कि b जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है बच्चों, उसका स्क्वायर ले लेना है, और होल पे आपने क्या लगा देना है? स्क्वायर रूट लगा देना है। तो ये हमने मॉडुलस का फार्मूला ये हमने इस प्रोसेस में यूज़ करना है। तो किस तरह करेंगे देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम बच्चों, क्वेश्चन हमें दिया 4 + 3 आयोटा, इसको z लेट कर लेते हैं। लेट z इक्वल्स टू 4 + 3 आयोटा। तो अगर हम इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें जो कम्प्लेक्स नंबर की है, वो क्या होती है? z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। तो यहाँ से आप कंपेयर करें बच्चों, a आपके पास निकल आएगा 4, a आ गया 4, और b क्या आ जाएगा 3। तो b आपके पास बच्चों आ जाएगा 3। अब ये जो a एंड b की वैल्यू है ये हमने मॉडुलस ऑफ z के फार्मूले में यूज़ करनी है। मॉडुलस ऑफ z का क्या फार्मूला होता है? a की 2 प्लस p की 2 होल का स्क्वायर रूट। a क्या है? 4। तो बच्चों यहाँ पर a की जगह 4, a के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा देना है, प्लस b क्या है बच्चों? 3 आ रहा है, और 3 का यहाँ पर ऊपर ये b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें 4 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो 16 + 9 का स्क्वायर रूट। अब बच्चों ये जी मॉड इधर साथ ऐसे ही लिख लेना है आपने। अब 16 + 9 आप लोगों को पता है क्या होता है? 25। तो 25 का स्क्वायर रूट, और 25 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करें तो आंसर क्या आता है? 5। तो ये आपके पास बच्चों z का मॉड निकल आया, या फिर मॉडुलस ऑफ z, तो वो क्या निकला? 5। तो ये आपके पास इसका आंसर है। कोई मुश्किल था बच्चों? अब देखें सेम काम हमने यहाँ पर सेकंड पार्ट में करना है। इसको सबसे पहले आप z लेट कर लें। लेट z इक्वल्स टू -5 - 4 आयोटा। अब z की जनरल फॉर्म क्या होती है? a प्लस बी आयोटा। तो जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा वो a है, यहाँ पर a क्या है? -5, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं आ रहा। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -5 निकल आई। और आयोटा से पीछे बच्चों क्या लिखा होता है? b। यहाँ आयोटा से पीछे क्या लिखा हुआ है? -4। तो b बच्चों आपके पास फिर क्या होगा? -4। अब इसके ऊपर मॉडुलस ऑफ z वाला फार्मूला लगाएं कि z का मॉड इक्वल्स टू a की 2 प्लस b की 2 होल का स्क्वायर रूट। a हमें क्या दिया हुआ देखें, a की वैल्यू हमारे हमने कंपेयर करके निकाली है -5, तो a की जगह बच्चों आ जाएगा -5, ऊपर a के स्क्वायर आ रहा है तो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू हमें क्या दी हुई है बच्चों? -4, तो ये आ गया -4, b के ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर, और ऊपर ये स्क्वायर रूट इसी तरह आ गया। गॉट इट बच्चों? अब सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है? +5 की पावर 2, 5 5 ज़ार कितना होता है? 25, यानी कि 5 का स्क्वायर 25। अगेन माइनस का स्क्वायर बच्चों प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो ये आपके पास 25 + 16 निकल आया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 25 में +16 करें तो बच्चों आपके पास क्या आता है? 41, और ये ऊपर स्क्वायर रूट इसी तरह। तो z का मॉड आपके पास बच्चों क्या निकला है? स्क्वायर रूट 41। हमने इसको पॉइंट में नहीं निकालना, स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलेगा, तो यही हमारे पास इसका z का क्या आएगा? मॉडुलस आ जाएगा। गॉट इट बच्चों? अब इसके बाद आप देखें थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें क्या कह रहा है? 3/5 - 4/5 को, इसको सबसे पहले लेट करें z के इक्वल। लेट z इक्वल्स टू 3/5 - 4/5 आयोटा। इसको जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके पास होती है z इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, इसके साथ कंपेयर करें। तो देखिए यहाँ a कौन सा नंबर है जिसके साथ आयोटा नहीं है? यहाँ पर आयोटा के बगैर वाला क्या आ रही है? 3/5। तो a आपके पास हो जाएगा 3/5, तो लिख दें a इक्वल्स टू 3/5। और आयोटा से पीछे क्या आ रहा है? b। आयोटा से पीछे यहाँ क्या आ रही है? -4/5। तो b की क्या वैल्यू होगी? ये पूरी -4/5। तो b की जगह लिख दें b इक्वल्स टू -4/5। गॉट इट बच्चों? अब हमने इसका मॉडुलस का फार्मूला लगाना है, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया कि z का मॉड इक्वल होता है बच्चों a की 2 प्लस b की 2 होल स्क्वायर रूट।
ए की वैल्यू आपको क्या दी हुई है जो हमने कंपेयर करके निकाली है, देखें 3/5, तो ए की जगह लगा दें बच्चों 3/5, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्क्वायर आ रहा है स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या है -4/5, -4/5 ब्रैकेट क्लोज ऊपर स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है बच्चों ये हमने ऊपर स्क्वायर रूट इसी तरह लगा देना है। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। अब देखें ये जो बच्चों स्क्वायर आ रहा है ये ब्रैकेट से बाहर है ना, तो ब्रैकेट से बाहर होने का मतलब है कि ब्रैकेट में जितनी रकमें होंगी ये स्क्वायर सारों के सेपरेट होगा। तो 3/5 आ रहा है, दो रकमें, एक 3 ऊपर है नीचे 5, तो ये स्क्वायर 3 के ऊपर अलग हो जाएगा। 3 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा 9 डिवाइड बाई इसी तरह, और 5 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 25, प्लस अब -4 है, माइनस का स्क्वायर बच्चों क्या होता है प्लस, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। गॉट इट। और ऊपर बच्चों ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है ये हमने ऐसे ही लिख देना है। अब बच्चों देखें एलसीएम दोनों का क्या आ रहा है 25, आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे भी 25 और इसके नीचे भी 25, तो 25 को आप इकट्ठा लिख दें। जब एलसीएम बच्चों सेम आता है, नीचे सेम वैल्यूज़ होती हैं, तो हम ऊपर वाली वैल्यू जो भी होती हैं उसको इसी तरह लिख देते हैं। ऊपर 9 आ रहा है इसी तरह लिख दें, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें, प्लस प्लस जार प्लस, ऊपर ये 16 आ रहा है ये 16 इसी तरह, और ये जो स्क्वायर रूट है ये होल पे हमने इसी तरह लिख देना है। गॉट इट। अब देखें 16 + 9 क्या होता है 25, तो ये आपके पास ऊपर आ गया 25, और बच्चों ये नीचे जो 25 है इसको इसी तरह लिखा रहने दें, और ये स्क्वायर रूट आपके पास इसी तरह आ गया। अब आप देख सकते हैं कि 25 ऊपर भी है नीचे भी, तो ये कैंसिल हो रहा है, 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या होता है 1, और ऊपर ये स्क्वायर रूट आपके पास आ गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 1 का स्क्वायर रूट आप लोगों को पता है 1 ही होता है। ठीक है, आप बेशक कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। तो ये हम जी मॉड सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पीछे ये जी मॉड बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा लिख के इक्वल टू डाल के सॉल्व करते जाएं, और एंड पर आप लिख दें फिर कि जी मॉड का आंसर हमारे पास क्या निकल आया 1 निकल आया। तो गॉट इट बच्चों, ये पार्ट समझ आ गया आपको। अब इसके बाद 4 पार्ट है, ये देखें 4 पार्ट में कह रहा है -2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, तो माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इसको आप सबसे पहले जी के इक्वल लेट करें -√2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, अब इसको कंपेयर करें जनरल फॉर्म से z इक्वल्स टू a + b आयोटा, तो कंपैरिजन में आपको नज़र आएगा कि a ये पूरी है माइनस स्क्वायर रूट 2 है, b ये पूरा माइनस स्क्वायर रूट 3, तो यहाँ से कंपेयर करके क्या निकला, a निकल आया आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 2 और b निकल आया माइनस स्क्वायर रूट 3। अब z के मॉडुलस वाला फार्मूला लगाएं, a की 2 प्लस b की 2 होल का स्क्वायर रूट, ए क्या दिया हुआ है माइनस स्क्वायर रूट 2 बच्चों, तो ये आ गया माइनस स्क्वायर रूट 2, ये ब्रैकेट क्लोज, और ए के ऊपर स्क्वायर था तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, ये जो प्लस आ रहा है इस प्लस को इसी तरह लिखा रहने दें। बी का स्क्वायर, बी आपके पास क्या आ रहा है माइनस स्क्वायर रूट 3, ब्रैकेट क्लोज, बी के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया, और नीचे ये ऊपर जो स्क्वायर रूट है ये हमने ऐसे ही लिख देना। गॉट इट। अब देखें बच्चों माइनस का स्क्वायर, ये जो माइनस है इसका स्क्वायर क्या होगा प्लस, स्क्वायर रूट स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 बच जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर आपके पास बच्चों क्या होगा प्लस, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे 3 बच जाएगा, और ऊपर ये स्क्वायर रूट हमने इसी तरह लिखा, क्या किया माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हुआ 2, प्लस इसी तरह पहले प्लस माइनस और माइनस नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट अकेली नहीं है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, तो पहले आपको इस स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो माइनस का स्क्वायर पहले अपने प्लस आएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कटेगा 3 बचेगा, अब बाद में ये साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस और माइनस तो वो गलत होगा, क्योंकि आपने फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व ही नहीं किया, तो बोर्ड में स्कूल को आपने वायोलेट किया। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ गया प्लस का 2 और प्लस प्लस ज़र प्लस 3, 2 + 3 का स्क्वायर रूट ले में, तो 3 + 2 क्या होता है 5, 5 प्लस स्क्वायर रूट, तो जी का मॉड बच्चों आपके पास क्या निकल आया स्क्वायर रूट 5। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं करना, तो स्क्वायर रूट 5 ही आपके पास आंसर है। गॉट इट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपके पास कि इफ़ z1 इक्वल्स टू 2 + 7 आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू 4 - 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट, तो आपको ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कि z1 + z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स होगा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। अब बच्चों इसके 2 मेथड हैं, मैं आपको आसान मेथड समझा रहा हूँ, वो क्या कि आप लेफ़्ट साइड और राइट साइड इकट्ठे सॉल्व कर लें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि क्वेश्चन ज़्यादा आपका लेंथी नहीं होगा, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा और इजी आपको समझ भी आ जाएगी। अगर लेंथी करेंगे ना तो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो लंबा सारा क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन देख के वैसे ही घबरा जाते हैं कि इतना लंबा क्वेश्चन है यार, ये नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, आपने ये शॉर्टकट मेथड जो आपको बता रहा हूँ वो आपने यूज़ करना है। तो देखें
स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। सबसे पहले क्या आ रही है, आपको बच्चों नज़र आ रहा है कि ये बार ब्रैकेट आ रही है, तो बार ब्रैकेट के लिए हम क्या करेंगे, ये एक सीधी सी लाइन लगा देंगे। ये हमने सीधी लाइन लगा दी। अभी किसके ऊपर आ रही है, Z1 प्लस Z2 के ऊपर। तो हम यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लेते हैं ये, और यहाँ पर एक ब्रैकेट ये। तो पहले हमने क्या करना था, पहले हमने Z1 प्लस Z2 को प्लस करना है, फिर हमने बार लेना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट यानी बार प्लस Z2 की ये कॉन्जुगेट, ठीक है। तो पहले हमने Z1 का कॉन्जुगेट निकालना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट निकालना है, फिर बाद में प्लस करना है। ये बात को गौर से सुने कि इसमें पहले Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट है, बाद में प्लस आ रहा है। फिर इसी तरह Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट है, फिर ये प्लस होगा। मतलब Z2 कॉन्जुगेट और Z1 कॉन्जुगेट लेके प्लस करेंगे, और यहाँ पर पहले दोनों को प्लस करेंगे, फिर ये बार अप्लाई करेंगे। क्लियर? क्या करना है, ये बार को आपने सीधा लगा देना है। Z1 प्लस Z2, Z1 की क्या वैल्यू दी हुई है, 2 + 7 आयोटा बोली हुई है, 2 + 7 आयोटा, प्लस ये वाला प्लस इसी तरह Z2 क्या दिया हुआ है, 4 - 3 आयोटा। तो लिख दें 4 - 3 आयोटा। अब देखिए इक्वल टू की जगह बच्चों इक्वल टू, ये Z1 की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, Z1 की ऊपर बार, ये आपने बार ले ली। Z1 क्या है, Z1 है 2 + 7 आयोटा, तो ब्रैकेट में आ गया 2 + 7 आयोटा, प्लस बाहर है, ये प्लस आ गया। Z2 की वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में आएगी, ऊपर बाहर है तो ये बाहर। Z2 की वैल्यू अब क्या है, 4 - 3 आयोटा, तो ये आ गया 4 - 3 आयोटा। गॉट इट बच्चों? सिर्फ Z1 की वैल्यू लगाई, Z2 की लगाई, ऊपर बाहर, इसी तरह Z1 की वैल्यू लगा के बाहर, Z2 की वैल्यू लगा के बाहर। अब क्या करना है, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, बाद में इस बार को आपने अप्लाई करना है। यहाँ पर गलती नहीं करनी कि पहले ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट को सॉल्व करके एक कम्प्लेक्स नंबर बनाना है, ठीक है। तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, मतलब बगैर आयोटा वाला यहाँ 2 है, और यहाँ पर बगैर आयोटा वाला 4, जिसके साथ आयोटा नहीं है उनको आपस में आपने ऐड करना है। तो प्लस का यहाँ पर साइन कोई नहीं है, +2 है, तो +2 एंड +4 कितना हो गया बच्चों, 2 + 4 6 हो गया आपके पास। और 7 आयोटा प्लस क्या है, यहाँ पर 3 आयोटा माइनस का, ये प्लस का 7 आयोटा, ये माइनस का 3, प्लस माइनस आर माइनस, 7 आयोटा में से 3 आयोटा निकाले तो 4 आयोटा बच गया, और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस का, तो ये आ गया। अब ये पूरा सॉल्व हो गया, कम्प्लेक्स नंबर बच गया। ये ब्रैकेट इसी तरह ये वाली लगा दें, और ऊपर ये कॉन्जुगेट का साइन लगा दें, इक्वल्स टू। अब यहाँ पर पहले से बच्चों एक कम्प्लेक्स नंबर है, कोई रियल 2 नहीं है, इमेजिनरी 2 नहीं है, एक ही कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करें, मतलब किस तरह अप्लाई होगा, ये जो बार डली हुई है, ये जो कॉन्जुगेट डला हुआ है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्जुगेट। इस कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि यह जहाँ पे आयोटा लिखा होगा ना, उस आयोटा के पीछे जो साइन है वो साइन आपने चेंज कर देना है। अगर वो प्लस का हो तो आपने माइनस लगा देना है, और अगर माइनस का हो तो आपने प्लस लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या साइन है, प्लस है, तो ये क्या लगा दूंगा, 2 प्लस की जगह चेंज हो गया माइनस आ जाएगा, 7 आयोटा। इसी तरह बाकी कोई काम चेंज नहीं करना, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज किया, ऊपर से बार हटा देनी है, प्लस और ब्रैकेट भी रिमूव कर दें। इसी तरह यहाँ ये जो कॉन्जुगेट है, ये आयोटा का साइन चेंज करेगा, माइनस की जगह क्या कर देगा, प्लस, तो 4 + 3 आयोटा आ गया। गॉट इट? अब इसको सिंप्लीफाई करें, इसका कॉन्जुगेट लें तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा का साइन चेंज करेगा तो 6 - 4 आयोटा हो जाएगा आपके पास, इक्वल्स टू। अब देखें 2 + 4 ये क्या होता है 6, और -7 आयोटा और +3 आयोटा, तो 7 में से 3 निकाले 4, 4 आयोटा साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड का आंसर भी बच्चों देखें, 6 - 4 आयोटा निकला, राइट हैंड साइड का भी यही निकला। तो एंड पे फिर क्या लिख दें, वेरीफाइड। तो ये आपके पास इसका शॉर्टकट मेथड रहा, समझ आई है। और इसके अलावा दूसरा मेथड वो लॉन्ग हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड अलग करें, राइट हैंड साइड अलग करें। अगर वो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है बच्चों, Z1 × Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट × Z2 कॉन्जुगेट। तो इसमें भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखें किस तरह करेंगे, पहले हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। उस ब्रैकेट में हमने क्या करना है, 2 वैल्यूज़ लिख लेनी है, Z1 की और मल्टीप्लाई Z2 की, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर हमने होल पे कॉन्जुगेट ले लेना है। अब ये Z1 यहाँ पर क्या हमें दिया हुआ, देखें 2 + 7 आयोटा, ये आ गया, और मल्टीप्लाई Z2 क्या दिया हुआ, 4 - 3 आयोटा, ये आ गया, इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट। यहाँ पे Z1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ऊपर इसका कॉन्जुगेट, C1 की क्या वैल्यू दी गई है, 2 + 7 आयोटा, और मल्टीप्लाई फिर Z2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, और ऊपर उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा बच्चों। तो Z2 की क्या वैल्यू है, 4 - 3 आयोटा, तो ये Z2 की जगह Z2 की वैल्यू 4 - 3 आयोटा लगा दी। अब इस साइड पे हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई होगा बाद में कॉन्जुगेट, इसमें पहले कॉन्जुगेट लेना है दोनों का अलग अलग, और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो देखें सॉल्व करते हैं। 2 को बच्चों पहले 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 4 क्या होता है आप लोगों को पता है 8। फिर इस 2 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 2 - 3 बच्चों क्या होता है -6, और साथ ये वाला आयोटा। क्लियर? 2 को हमने 4 से किया 8 आ गया, 2 को -3 आयोटा से किया तो -6 आयोटा।
अब इस 7 आयोटा को बच्चों 4 से करें तो प्लस प्लस हज़ार प्लस 7 आयोटा को 4 से तो 7 4 ज़ार 28 और साथ ये आयोटा आ गया प्लस माइनस ज़ार माइनस ये प्लस था ये माइनस तो प्लस माइनस ज़ार माइनस 7 3 ज़ार बच्चों क्या होता है 21 आयोटा आयोटा ज़ार आयोटा की पावर 2 गॉट इट। ये ब्रैकेट लगा दी हमने ये वाली, ऊपर ये जो कॉन्जुगेट की ब्रैकेट थी ये कॉन्जुगेट की लाइन थी इसको हमने यूँ करके लगा दिया इक्वल्स टू इसका कॉन्जुगेट लें इस वाली साइड का, ये जो नंबर लिखा हुआ है 2 + 7 आयोटा। तो कॉन्जुगेट का क्या मतलब बताया था मैंने कि आयोटा के पीछे जो साइन है उसको चेंज करना, तो वो क्या बनेगा 2 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई ये वाली ब्रैकेट का अब कॉन्जुगेट इस ये कॉन्जुगेट इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये क्या बनेगा 4 + 3 आयोटा। गॉट इट बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इस साइड को देखें तो 8 इसी तरह आ जाएगा आपके पास, उसके बाद आयोटा वाले ये दो आ रहे हैं, ये प्लस का 28 आयोटा और माइनस का 6, तो 28 में से 6 निकालें कितना होता है 22 यानी कि 22, तो प्लस का 22 क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू वाला आता है तो ये प्लस का 22 आयोटा माइनस ये 21 इसी तरह आयोटा की पावर 2 क्या होती है -1। ये आपने ब्रैकेट बच्चों ये वाली लगा दी और ये जो ऊपर कॉन्जुगेट की लाइन है ये लगानी भूलनी नहीं है आपने, तो ये कॉन्जुगेट की लाइन ऐसे ही आ जाएगी। गॉट इट। इक्वल्स टू यहाँ पर क्यों नहीं आई क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉन्जुगेट था ये कॉन्जुगेट की लाइन थी इसका हमने काम इसको हमने अप्लाई कर दिया, तो कॉन्जुगेट का मतलब था आयोटा का साइन चेंज करना, तो ये प्लस वाला साइन हमने चेंज करके लिख दिया। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट की लाइन नहीं आएगी। गॉट इट। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें इन दोनों को, तो 2 4 ज़ार बच्चों क्या होता है आपको पता है 8 और 2 को +3 आयोटा से करें 2 3 ज़ार 6 आयोटा बच्चों -7 आयोटा को 4 से करें -7 4 ज़ार माइनस का 28 और आयोटा ये इसी तरह -7 आयोटा को बच्चों 3 से करवाएं तो -7 3 ज़ार माइनस का 21 आयोटा आयोटा ज़ार आयोटा की पावर 2। गॉट इट बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये 8 तो ये इसको फिलहाल इसी तरह लिखा रहने दें, प्लस के 22 आयोटा को भी इसी तरह माइनस माइनस ज़ार प्लस 21 1 ज़ार क्या होता है 21, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी, ऊपर ये हमने कॉन्जुगेट का साइन लगा दिया इक्वल्स टू इधर ये 8 इसी तरह और ये आयोटा वाले हैं दोनों माइनस का 28 और प्लस का 6, तो -28 + 6 करें माइनस का 22 रह जाता है क्योंकि 28 में से 6 निकाले 22 साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का 7 आयोटा आ गया और माइनस का 21 आयोटा की 2 क्या होता है -1। ठीक है बच्चों, आयोटा की पावर 2 हमारे पास क्या होता है -1 होता है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया -1। अब इसको ऐड अप करें तो 21 + 8 कितने होते हैं बच्चों 29 29 आ गया और प्लस का 22 आयोटा इसी तरह ये ब्रैकेट के अंदर और ऊपर कॉन्जुगेट ये आ गया इक्वल्स टू 8 -22 आयोटा और माइनस माइनस प्लस और 21 1 ज़ार क्या होता है 21। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें बच्चों इस कॉन्जुगेट का काम है कि इस आयोटा के साइन को चेंज करना, तो प्लस की जगह ये क्या कर देगा माइनस, तो 29 - 22 आयोटा इक्वल्स टू 21 भी प्लस का है और 8 भी प्लस का, तो 21 और 8 कितना हो गया 29 और ये -22 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल निकल आया, तो एंड पे लिख दें वेरीफाई। गॉट इट। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया और थर्ड पार्ट इसके बाद आपके पास है z1 डिवाइडेड बाई z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई z2 कॉन्जुगेट। तो इसमें हमने किस तरीके से सॉल्व करना है बच्चों, देखें इसमें भी हम राइट और लेफ्ट साइड इकट्ठे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन शॉर्ट होगा, अगर हम अलग अलग करते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो किस तरह सॉल्व करना है देखें, पहले हम ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है ये हमने ब्रैकेट लगा ली और z1 की वैल्यू ऊपर आ गई, z1 की जगह 2 + 7 आयोटा लिख दें और नीचे z2 की क्या है 4 - 3 आयोटा, तो 4 - 3 आयोटा ये लिख दिया और होल ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है ऊपर कॉन्जुगेट, तो ये ऊपर कॉन्जुगेट की हमने ये लाइन लगा करनी इक्वल्स टू z1 की वैल्यू क्या है 2 + 7 आयोटा बच्चों ये लगा दी और g1 की वैल्यू आ गई, ब्रैकेट लगाए ना लगाए फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये ब्रैकेट इसलिए लगाई ताकि हम ऊपर कॉन्जुगेट ले लें, ठीक है तो ये हमने कॉन्जुगेट ले लिया लिख दिया। उसके बाद z2 क्या है z2 की वैल्यू 4 - 3 आयोटा ये लिख दी और ऊपर कॉन्जुगेट आ रहा तो ये हमने कॉन्जुगेट की ये लाइन लगा दी। गॉट इट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखें इसमें कॉन्जुगेट पहले ले लेना है, इसमें कॉन्जुगेट फिर लेके फिर हमने डिवाइड करना है। इसमें क्या हो रहा है ये कॉन्जुगेट पूरी ब्रैकेट के ऊपर है, पूरी ब्रैकेट के ऊपर होने का मतलब है कि ये कॉन्जुगेट आपने बाद में अप्लाई करना है, पहले ये जो उसके नीचे ब्रैकेट आ रही है ना इस ब्रैकेट को आपने सिंप्लीफाई करना है सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट को आप क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, जो इसमें नीचे वैल्यू लिखी हुई है 4 - 3 आयोटा इसको हम डिनोमिनेटर को हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो पहले हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 3 आयोटा, इसको हम रैशनलाइज करते हैं किससे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसके कॉन्जुगेट से। तो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा आयोटा का साइन चेंज करके 4 + 3 आयोटा, तो हम 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया।
बात को समझ आइए बच्चों। क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसमें आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन करना, ठीक है, रैशनलाइज करना, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया 4 + 3 आयोटा से, और डिवाइड भी करवा दिया, और ऊपर ये जो कॉन्जुगेट की वैल्यू की, ये कॉन्जुगेट था, इसको हमने इसी तरह लिखा रहने दिया फिलहाल, ठीक है बच्चों। इक्वल्स टू इसका कॉन्जुगेट लें तो ये कॉन्जुगेट का काम है, ये जो आयोटा है इसका साइन चेंज कर देना। तो ये क्या करेगा, 2 - 7 आयोटा लिख देगा इसको। और ये वाला जो कॉन्जुगेट है ये इस आयोटा का साइन चेंज करेगा, इस आयोटा का साइन माइनस है तो वो क्या कर देगा, 4 + 3 आयोटा। क्लियर होगी बच्चों। अब इसके बाद देखिए, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और नीचे वाली वैल्यू को नीचे। तो ऊपर वाली वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, देखें 2 को पहले 4 से करवाएं, 2 4 ज़ार बच्चों 8, फिर इस 2 को +3 आयोटा से करवाएं, तो 2 + 3 ज़ार क्या होता है, प्लस का 6, तो प्लस का 6 7 आयोटा है, तो ये 6 आयोटा आ गया। और 7 आयोटा को 4 से करवाएं, 7 4 ज़ार 28, तो 28 आयोटा। और 7 को 3 से करवाएं तो प्लस ज़ार प्लस, 7 3 ज़ार 21, ये भी आयोटा, ये भी आयोटा, तो आयोटा की पावर 2। गॉट इट बच्चों। और सेम काम आप नीचे भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, और नीचे आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, a की 2 - b की 2। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, ये फार्मूला मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। a की 2 - b की 2 हो तो वो क्या होता है, a - b एंड a + b। ये छोटी क्लासेस में आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो नीचे ये a - b देखें, ये a - b, ये a + b, ये चीज़ आ रही है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा, a की 2 - b की 2 में, तो डायरेक्ट आप क्लोज कर लें, a की 2 - b की 2। a है 4, b है 3 आयोटा। देखें a - b, a + b, a - b, a + b, a की 2 - b की 2, a की 2 - b की 2, a था 4 और b था 3 आयोटा, तो 3 आयोटा का स्केयर। यहाँ तक क्लियर है, ये ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर ये जो मॉड आ रहा है, इस मॉड को आपने इसी तरह लगाना, भूलना नहीं है। क्लियर। इक्वल्स टू, इसको भी रैशनलाइज करें, 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएं किससे, 4 - 3 आयोटा से, कि जो नीचे वैल्यू होती है उसमें आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं। अब इसको बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर तकरीबन आ जाएगा। तो देखें 8, इसी तरह प्लस का 28 आयोटा, प्लस का 6 आयोटा, तो 28 और 6 कितने होते हैं, 34। तो 34 आयोटा प्लस का 21 आयोटा की पावर 2 क्या होती है, -1, ये आ गया -1, नीचे क्या आ गया, 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर बच्चों 9, आयोटा की 2 -1, ये सुने 3 की पावर 2 क्या होगा 9, और आयोटा की पावर 2 -1। क्लियर। ये ब्रैकेट मैंने ये वाली ब्रैकेट लगा दी, और ऊपर कॉन्जुगेट मैंने होल के ऊपर ये कॉन्जुगेट किस तरह डार्क सा लगा दिया, ठीक है। आपने ये इतना डार्क नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने डार्क किया कि ये जो डार्क सी लाइन है ये कॉन्जुगेट की लाइन है। गॉट इट। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 4 ज़ार क्या होता है 8, 2 को -3 से करवाएं, 2 - 3 ज़ार -6, 7 आयोटा, तो -6 आयोटा आ गया। अब 2 का काम खत्म हो गया, अब 7 आयोटा को करवाना है, तो -7 आयोटा को 4 से करवाएं, -7 4 ज़ार माइनस का 28, और आयोटा माइनस माइनस ज़ार प्लस हो जाएंगे, ये माइनस ये वाला, और बच्चों ये माइनस से मिलकर माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस। 7 को 3 से करवाएं, 7 3 ज़ार 21, आयोटा को आयोटा से करवाएं, आयोटा की पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 + 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा। अगेन ये वाला फार्मूला जो भी हमने लिखा है कि a - b, a + b क्या होता है, a की 2 - b की 2, यहाँ पर भी यही फार्मूला लगाएं, 4 + 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा, ये क्या फार्मूला क्लोज होगा, a की 2 यानी 4 की 2 - b क्या 3 आयोटा, 3 आयोटा की पावर 2। गॉट इट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो देखते हैं क्या बनता है। अब बच्चों ये देखें, ये 8 इसी तरह आ गया, और प्लस का 34 आयोटा, 34 आयोटा, ये इसी तरह माइनस प्लस ज़ार -21 को 1 से किया 21, और डिवाइडेड बाई माइनस माइनस बच्चों क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 16 + 9 1 ज़ार 9, और होल पे ये क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट इक्वल्स टू, ये 8 इसी का आ गया, माइनस का 28 और माइनस का 6 आयोटा, तो मिलकर कितने हो जाएंगे, ये भी आयोटा वाला है, ये भी आयोटा वाला है। आयोटा वाला में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बगैर आयोटा वाले के साथ आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। गॉट इट। तो ये आयोटा है, ये भी आयोटा है, तो ये 28 आयोटा है, ये 6 आयोटा है, तो माइनस का 28 और माइनस का 6 कितना बन गया, माइनस का 34 आयोटा, 28 और 6 34, ठीक हो गया बच्चों। और आयोटा और प्लस 21, आयोटा की पावर 2 क्या होती है, -1 होती है, तो ये -1 लिख दिया, और नीचे 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर बच्चों 9, आयोटा की पावर 2 -1। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए माइनस का 21 और प्लस का 8, तो आपके पास कितना बच जाता है 13, तो ये आ जाएगा 13, ठीक होगा बच्चों। तो साइन बड़ी वैल्यू वाला क्या आ गया माइनस का, तो माइनस का 13 और साथ प्लस का 34 आयोटा, ये इसी तरह क्या किया, माइनस के 21 को जमा में 8 करें, तो -21 जमा 8 करें तो आपके पास कितना बचता है 13 बचता है, और नीचे 16 उन्हों कितने थे 25, और ये होल पे क्या आ गया
आयोटा, सॉरी कॉन्जुगेट आ गया, डिवाइड इक्वल्स टू 8 इसी तरह, और माइनस का 34 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 21 वन ज़ार 21, और नीचे 16, और माइनस माइनस प्लस 9 वन ज़ार 9। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें तो ये आपके पास क्या बन जाता है, ये जो 25 है इसको इसके नीचे सेपरेट कर दें, माइनस 13/25 अलग, और इस 25 को 34 के नीचे सेपरेट करें 34 के नीचे, तो ये आ गया सेपरेट, और साथ ये आयोटा, मतलब इस 25 को इसके नीचे अलग से लिख दें, इस 34 आयोटा के नीचे अलग से लिख दें। अब ये एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन गई। तो आप देख सकते हैं एक रियल नंबर है प्लस इमेजिनरी नंबर। अब ये ऊपर क्या आ रहा है, ये कॉन्जुगेट अब इसी तरह फ़िलहाल इसी तरह लिखा रहने दें, और इसी तरह 16 और 9 25, ये नीचे इसके आ जाएगा 25, और इसमें भी करें माइनस का 21 जमा का 8 करें, तो आपके पास पीछे कितना बचता है बच्चों, 13 बचता है, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस का 13, तो और माइनस का 34 आयोटा, ये इसी तरह। अब इस 25 को इसके नीचे अलग करें, इसके नीचे अलग करें, और यहाँ पर ये जो कॉन्जुगेट है इसका क्या काम है, इस आयोटा के साइन को चेंज करना। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस का 13/25 इसी तरह आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू इसी तरह आ गई, आयोटा का साइन चेंज करें, माइनस 34/25, और ये आयोटा, और इधर इस 25 को दोनों के नीचे अलग अलग करें तो 13/25, और माइनस 34/25, और साथ ही आयोटा। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर इक्वल निकल रहा है, तो एंड पे फिर आप क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। तो ये आपने डायरेक्ट मेथड कर लिया जो इतना सा छोटा सा हो गया, ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड अलग बच्चों अलग करते, ये सारी राइट हैंड साइड अलग करते, तो ये काफ़ी लेंथी मेथड हो जाना था। गॉट इट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ z इक्वल्स टू 5 - 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट। तो अगर z की वैल्यू दी हुई है तो ये क्वेश्चन कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये आपने वेरीफाई करवानी है। देखिए बच्चों किस तरीके से होंगी, फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं। z हमें क्या दिया हुआ है, z दिया हुआ है 5 - 2 आयोटा, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी जो है वो हेडिंग दे लेते हैं पहले। इसमें ना हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। अगर इकट्ठी करेंगे ना तो उसमें ज़रा मुश्किल हो जाएगी, समझ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, समझ आ जाएगी लेकिन मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो लेफ्ट अलग कर लें, राइट अलग कर लें, उसमें आसानी हो जाएगी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है बच्चों, जी के ऊपर डबल कॉन्जुगेट, ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले जी उसने हमें दिया हुआ था जी इक्वल्स टू 5 - 2 आयोटा, तो जी का हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो जी का कॉन्जुगेट लिया, इधर कॉन्जुगेट ले लिया, और इधर आयोटा का साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 2 आयोटा हो जाएगा। अब सवाल में हमें क्या निकाला था, अगेन हम डबल कॉन्जुगेट दूसरा कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो जी डबल कॉन्जुगेट लें, दोबारा से कॉन्जुगेट लें, तो दोबारा से आयोटा का साइन चेंज होगा, तो 5 2 आयोटा प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आयोटा। क्लियर है बच्चों। और ये देख सकते हैं आप कि जी का डबल कॉन्जुगेट हमारे पास क्या निकला है, 5 - 2 आयोटा। ये जो 5 - 2 आयोटा निकला है ये वही है जो जी की वैल्यू है, ऐसे ही है। तो इसको इसकी जगह पर 5 - 2 आयोटा की जगह आप क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। तो जी का डबल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, ये जी आ गया, क्योंकि 5 - 2 आयोटा क्या है, जी है। तो उसकी जगह दोबारा से आपने क्या लिख लिया, जी लिख दिया। तो फिर आपको यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तो राइट हैंड साइड निकल आई। तो ये हम कह सकते हैं कि बस सिंपली हमने सॉल्व किया, जी या उसका कॉन्जुगेट लिया, एक दफ़ा ये निकल आया, आपको डबल कॉन्जुगेट लिया, ये डबल कॉन्जुगेट लेने पे ऑटोमेटिकली जी की वैल्यू बन गई, तो इसकी जगह हमने सी लिख दिया। एंड में हम क्या लिख देंगे कि वेरीफाई, ठीक हो गया। और इस क्वेश्चन में जो है वो इसमें हमें जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, लेफ्ट और राइट अलग अलग। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की पहले हेडिंग दें, जी का मॉड, तो ये हमने कैलकुलेट करना है। तो जी हमें क्या दिया हुआ है, 5 - 2 आयोटा, ये हमें दिया हुआ है जी 5 - 2 आयोटा। तो जी का मॉडुलस का मैंने आपको फार्मूला पीछे भी बताया क्या होता है कि जी अगर हमारे पास हो, जी क्या a + b आयोटा, तो हम कंपेयर करें तो a क्या निकल आएगा 5 और b क्या निकल आएगा -2, क्योंकि पहले a है तो पहले 5, आयोटा के पीछे b है, आयोटा के नीचे -2। तो यहाँ से हमारे पास a निकल आएगा क्या 5 और b निकल आएगा -2। क्लियर। अब z के मॉडुलस का फार्मूला लगा दें। z का मॉडुलस क्या होता है, a की 2 + b की 2 ऊपर स्क्वायर रूट। तो a की 2 की जगह a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, 5 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 ऊपर स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, या ये वाला स्क्वायर रूट आ गया। 5 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 25, और -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये आपके पास आ गया 4, और ये आपके पास स्क्वायर 25 जमा 4 क्या होता है 29, तो ये आपके पास क्या निकल आया 29 का स्क्वायर। ये आपके पास जी का मॉड निकल आया स्क्वायर रूट 29। अब इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब जी का कॉन्जुगेट लेना है, फिर मॉड लेना है। तो देखिए जी हमें दिया हुआ था क्या 5 - 2 आयोटा, हमने लिख लिया 5 - 2 आयोटा। अब जी का कॉन्जुगेट लें, तो जी का कॉन्जुगेट इधर कॉन्जुगेट ले लें और इस तरफ आयोटा का साइन चेंज करें तो 5 + 2 आयोटा हो जाएगा। और अगर जी कॉन्जुगेट का बच्चों आप मॉड ले लें, ये दो लाइनें लगाएं, तो क्या होगा a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी
2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो देखें 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो 25 + 4 क्या होता है 29 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड का जो हमने आंसर निकाला वो भी निकला 29, ये क्वेश्चन 1 और इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 में भी स्क्वायर रूट 29 है, इक्वेशन 2 में भी स्क्वायर रूट 29 है। तो एंड पे फिर हम क्या लिख देंगे, एंड पे हम लाइन लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स आ गई राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है, क्या ली हुई है हमने जी, लेफ्ट हैंड साइड जी का मॉड, तो जी मॉड आ गया इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमने क्या ली हुई है, ये जी कॉन्जुगेट मॉड इक्वल आ गया। तो एंड पे क्या होगा लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास ये वाला पार्ट हो गया। अब ये जगह नहीं थी, मैंने इसीलिए नीचे कर दिया। तो ये जो 4 पार्ट है मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ कि जी मल्टीप्लाई है जी कॉन्जुगेट इक्वल टू जी मॉड का स्क्वायर। ठीक है, ये अगर जगह ना हुई तो हम नेक्स्ट आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से फिलहाल इसको कट कर देते हैं। अब इसके बाद ये वाला थर्ड पार्ट जो है ये देखते हैं। थर्ड पार्ट आपके सामने क्या दिया हुआ है, जी मॉड और माइनस का जी कॉन्जुगेट मॉड। तो इसको भी हम अलग अलग भी कर सकते हैं, अगर साथ ही डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर एक पार्ट आपको करके चेक करवाऊँ तो देखिए जी की जगह क्या आ जाएगी, जी की वैल्यू बच्चों क्या दी हुई है 5 - 2 आयोटा। तो यहाँ पर जी की जगह पहले मॉड आ रहा है, मॉड की जगह मॉड डालें, जी की जगह 5 - 2 आयोटा, ये 5 - 2 आयोटा जी की वैल्यू लिखी है। फिर मॉड आ गया इक्वल्स टू मॉड माइनस उसके बाद जी की वैल्यू क्या है 5 - 2 आयोटा, ये फिर जी की वैल्यू लगा दी, मॉड क्लोज। अब इस मॉड का क्या काम है, मॉड का काम है मॉडुलस लेना। ठीक है, मतलब मॉडुलस का क्या फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, हमने ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ है कि जी मॉड इक्वल्स टू ए की 2 प्लस बी की 2 पर स्क्वायर रूट, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ना। तो जी में क्या है, ये ए होता है ये बी, तो ए की 2 प्लस बी क्या है -2 उसकी 2 और ये ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये जी मॉड का काम था, तो ये जी मॉड ने ही हमने इस तरह इसका मॉड लेके ये लिख दिया। क्लियर, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें -5 माइनस माइनस जार +2 और ये आयोटा आ गया ये मॉड। इसको सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर बच्चों 25 - 2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर रूट आ गया। 25 + 4 क्या होता है 29, ये 29 का स्क्वायर रूट इक्वल टू ये इक्वल टू, आप इसका मॉड है तो -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 पर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर बच्चों क्या आएगा 25, 2 का स्क्वायर 4, तो 25 + 4 29, इधर ये 29 स्क्वायर रूट, इसी तरह इधर भी 25 + 4 29 का स्क्वायर रूट। तो ये लेफ्ट और राइट का आंसर क्या निकला है इक्वल। तो एंड पे आप क्या लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से शॉर्ट करके भी आप कर सकते हैं। और अगर ये मेथड नहीं समझ आया तो ये मैं आगे करवाता हूँ, ये वाला पार्ट इसी को मैं दूसरे मेथड से आपको समझा देता हूँ, अल्टरनेटिव मेथड से। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड जो है वो अलग अलग लेफ्ट और राइट आप सॉल्व कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, जी मॉड इक्वल्स टू -जी मॉड। तो लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग दें, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी मॉड। जी मॉड आपको पहले जी क्या दिया हुआ है 5 - 2 आयोटा। तो हमने निकालना क्या है, जी का मॉड निकालना, तो इधर जी का मॉड ले लें और इधर 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर 4, तो 25 + 4 29, तो ये स्क्वायर रूट ऊपर इसी तरह। तो जी का मॉड बच्चों आपके पास क्या निकल आया स्क्वायर रूट 29, इसको कहना है इक्वेशन 1। आप राइट हैंड साइड की हेडिंग दें। ठीक है, तो राइट हैंड साइड की मैं ये लाइन लगा के यहाँ पर हेडिंग दे लेता हूँ। देखें राइट हैंड साइड मेरे पास क्या आ रही है -जी मॉड। तो जी पहले क्या दिया हुआ था 5 - 2 आयोटा दिया हुआ है, और माइनस जी लेना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं इसको भी और इधर भी, ये ब्रैकेट में आ जाएगा फिलहाल। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये -जी -5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। अब हमें अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड क्या चाहिए, -जी के ये लाइनें यानी मॉड चाहिए। तो -जी का मॉड इक्वल्स टू, इसका मॉड किस तरह लेते हैं, रियल पार्ट यानी ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है 2 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर उड़ा जाता है। तो -जी मॉड इक्वल टू -5 का स्क्वायर बच्चों 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो 25 + 4 कितना हो जाएगा 29। तो 29 का स्क्वायर रूट इसका भी निकला है, इसको क्या है इक्वेशन 2। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 का भी आंसर स्क्वायर रूट 29 है, इक्वेशन 2 का भी। तो एंड पे क्या लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड आपने क्या ली हुई है जी मॉड ली हुई है, तो इसके नीचे लिखते हैं जी मॉड, और राइट हैंड साइड आपने क्या ली हुई है -जी मॉड। तो ये आपके पास ये वाला पार्ट वेरीफाइड हो गया। ठीक हो गया, तो ये वेरीफाइड। अब ये रह गया फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट बच्चों में ये आपको आगे करवा देता हूँ, जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट इक्वल टू जी मॉड स्क्वायर। तो ये पहले हम हेडिंग दे लेते हैं क्वेश्चन की कि फोर्थ पार्ट में क्या था, जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट इक्वल्स टू जी मॉड का स्क्वायर, और जी की वैल्यू क्या दी हुई है आपको बच्चों 5 - 2 आयोटा। तो ये लिख लें 5 - 2 आयोटा।
अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग सॉल्व करेंगे। बच्चों इसके ऊपर मार्क कर लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। 90% से ज़्यादा चांस होता है कि पेपर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो ये वाला पार्ट वो पेपर सेटर जो है मिस नहीं करता, तो इसको अच्छे से आपने समझना है। ठीक है बच्चों, पहले लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग दें, क्या जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट। तो देखें सॉल्व करते हैं। पहले जी उसने हमें दिया हुआ है, क्या जी दिया हुआ है 5 माइनस 2 आयोटा, और जी कॉन्जुगेट हम पहले निकाल लेते हैं, वो क्या दिया हुआ है 5 प्लस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज करना, तो वो क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिखिए जी इंटू जी कॉन्जुगेट, जी की जगह जी की वैल्यू लगाएं, मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट की जगह जी कॉन्जुगेट। जी की क्या वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा, ये आगे 5 माइनस 2 आयोटा। जी कॉन्जुगेट की क्या है 5 प्लस 2 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो आपको नज़र भी आ रहा है, एक तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरा फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए माइनस बी ए प्लस बी, वो क्या क्लोज होता है ए की 2 माइनस बी की 2। देखिए ए 5 माइनस बी 2 एटा, फिर ए 5 प्लस बी 2 एटा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या क्लोज होगा ए की 2 माइनस बी की 2। ए क्या आएगा, ये ए जो यहाँ पर है 5, बी क्या आएगा जो ये 2 एटा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी ए की 2 माइनस बी की 2। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखें 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, आयोटा की पावर 2 क्या होता है -1, तो 25 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, तो 25 प्लस 4 क्या आता है 29। तो ये आपके पास किसका आंसर निकला, जी इंटू जी कॉन्जुगेट का। तो यहाँ पर लिख दें कि जी इंटू जी कॉन्जुगेट का क्या आंसर आया 29। इसको क्या दें क्वेश्चन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड आपको क्या दी हुई है, जी मॉड का स्क्वायर। राइट हैंड साइड की बच्चों हेडिंग दे लें, क्या कि राइट हैंड साइड आपको दी हुई है जी मॉड का स्क्वायर। तो पहले हम जी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 5 माइनस 2 एटा, ये जी की वैल्यू हमने क्या निकालना है, पहले मॉड लेना है। तो जी का मॉड किस तरह लेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस -2 आ रहा है -2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। ये कौन सा फार्मूला लगाया है बच्चों कि अगर जी ए प्लस बी आयोटा हो तो जी का मॉड किस तरह लेते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। ये हम फार्मूला लगा लिया। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 25 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 25 प्लस 4 29 का स्क्वायर रूट। तो ये जी मॉड आपके पास बच्चों क्या निकल आया, स्क्वायर रूट 29। हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, स्क्वायर रूट का जी मॉड का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर लें बच्चों तो जी मॉड का स्क्वायर इधर भी हो जाएगा और इधर स्क्वायर रूट 29 है इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो जी मॉड का स्क्वायर क्या निकल आया 29। इसको क्या दी क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में भी आंसर 29 आ रहा है, इक्वेशन 2 में भी 29 आ रहा है। तो एंड पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमने ली हुई किया है, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या ली हुई है, जी इंटू जी कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड के नीचे आ जाएगा जी इंटू जी कॉन्जुगेट, और राइट हैंड साइड हमने क्या कंसीडर की हुई है, देखें राइट हैंड साइड हमने ली हुई है जी मॉड का स्क्वायर, तो जी मॉड का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। समझ आ गई बच्चों। तो ये आपके पास इसका 4 पार्ट भी हो गया। अब इसके जो रिमेनिंग 5th पार्ट है, ये वाला पार्ट देख लें। इसको भी आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और अलग अलग करना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं इसको अलग अलग करके ही सॉल्व करता हूँ फ़िलहाल। तो लेट नहीं बल्कि सी की वैल्यू आप क्या दी हुई है 5 माइनस 2 आयोटा, ये हमें ये वैल्यू दी हुई है, देखें 5 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पर हमने लिख ली 5 माइनस 2 आयोटा। अब जी का क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड की हमने हेडिंग दे लेनी है ऊपर कि जी मॉड हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जी का मॉड चाहिए, जी मॉड इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो 5 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर 4, ये स्क्वायर रूट इसी तरह। तो जी मॉड इसी तरह नीचे लिखें इक्वल्स टू 24 प्लस 5 29, ये 29 का स्क्वायर रूट। ये पहली इक्वेशन आ गई लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड की बच्चों हेडिंग दे लें। राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, मॉड ऑफ माइनस जी कॉन्जुगेट, ये हमने निकालना है। तो पहले जी का हमें क्या दिया हुआ है 5 माइनस 2 आयोटा दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड बच्चों हमें जी के ऊपर क्या चाहिए, मॉड चाहिए, सॉरी कॉन्जुगेट चाहिए। तो जी का कॉन्जुगेट लें पहले। जी का कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज होता है, तो 5 माइनस आयोटा की जगह क्या हो जाएगा +2 आयोटा। अब अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये क्या बनेगा, माइनस जी कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा +5 माइनस प्लस -5 और माइनस प्लस -2 आयोटा। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड हमें क्या चाहिए, माइनस जी कॉन्जुगेट का क्या चाहिए बच्चों, मॉड चाहिए। तो इधर मॉड ले लें दोनों तरफ, इधर भी मॉड और इधर क्या करेंगे, मॉड का फार्मूला a की 2 प्लस b की 2, हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो -5 का स्क्वायर 25
2 का स्क्वायर 4, तो 25 प्लस 4 क्या आता है 29। तो ये आपके पास इसकी राइट हैंड साइड निकल आई स्क्वायर रूट 29। अब आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 1 में भी स्क्वायर रूट 29 है और 2 में भी स्क्वायर रूट 29। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल निकल आया राइट हैंड साइड का। तो हम क्या लिखेंगे एंड पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्लियर है कि जी का मॉड का इक्वल लिखा है किसके, माइनस जी कॉन्जुगेट मॉड के, वेरीफाइड हो गया। गॉट इट बच्चों। तो ये आपके पास इसका फिफ्थ पार्ट हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, ये सॉल्व करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों 4 चीज़ें निकालनी है। नंबर 1 पे जी मॉड, नंबर 2 पे माइनस जी मॉड, नंबर 3 पे जी का डबल कॉन्जुगेट, 2 लाइनें हैं जी के ऊपर तो 2 लाइनों का मतलब डबल कॉन्जुगेट, और नंबर 4 पे माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉड। तो सबसे पहले हम जी दिया हुआ 4 माइनस 3 आयोटा, पहले जी का मॉड ले लेते हैं। बारी बारी ये चारों चीज़ें निकालेंगे, उसको बाद हम इन चारों के आंसर देखेंगे, इक्वल निकलें। तो पहले देखें, पहले क्या निकालना है, जी का मॉड निकालना है। जी के इर्द गिर्द लाइनें, तो जी का मॉड वो किस तरह लेते हैं, ये ए का स्क्वायर, ये ए है, प्लस आयोटा के पीछे बी होता है -3, ये बी है ऊपर स्क्वायर। तो ये हमने ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर स्क्वायर रूट देगा। 4 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 16, प्लस 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 9, ये स्क्वायर रूट इसी तरह 16 प्लस 9 क्या होता है 25, ये स्क्वायर रूट आ गया। 25 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या होता है 5। तो जी का मॉड आपके पास क्या निकला है 5, इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गॉट इट। अब सेकंड चीज़ निकालनी है, तो सेकंड चीज़ के लिए पहले जी लिखें, क्या 4 माइनस 3 आयोटा, ये वही जी की वैल्यू जो उसने हमें दी हुई है 4 माइनस 3 आयोटा, वो हमने लिख लेनी है। क्या चाहिए सेकंड चीज़ में, माइनस जी चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई करें इधर भी और उधर भी, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 आयोटा को, तो ये माइनस इसी तरह इधर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा -4 माइनस माइनस जार प्लस का 3 होता, ये प्लस का 4 था तो माइनस प्लस जार -4 आ गया, और माइनस माइनस जार प्लस 3 होता आ गया। अकॉर्डिंग टू फॉर क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, माइनस जी के इर्द गिर्द लाइनें यानी मॉड चाहिए, तो माइनस जी का मॉड ले लें। मॉड लेने का क्या तरीका मैंने बताया आपको कि रियल पार्ट यानी ये जो बगैर आयोटा वाला इसको स्क्वायर लिख देना है, और प्लस आयोटा के पीछे जो नंबर है साइंस में वो उसका स्क्वायर लिख देना है, और ऊपर आपने स्क्वायर रूट लगा देना है। तो -4 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, प्लस का 16 होता है बच्चों, और 3 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 9 होता है, तो 16 प्लस 9 ये भी पता है आपको कितना होता है 25 होता है। ठीक हो गया बच्चों। अब उसके बाद 25 का जो स्क्वायर रूट लेने को क्या आंसर आता है 5 आता है। तो ये माइनस जी मॉड आपके पास बच्चों क्या निकल आया 5, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। गॉट इट। अब इसके बाद थर्ड पार्ट, इसके थर्ड जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है वो क्या है कि जी के ऊपर 2 लाइनें डली हुई हैं, ठीक है, तो हम वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहले जी दिया हुआ है क्या 4 माइनस 3 आयोटा, ये हमने जी लिया, यही वाला जी जो हमने यहाँ पर ये लिया हुआ। हमें चाहिए क्या, हमें थर्ड वैल्यू में चाहिए जी के ऊपर डबल कॉन्जुगेट, तो पहले एक बार कॉन्जुगेट लें, एक बार कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज होगा, वो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। फिर हमें चाहिए 2 दफ़ा कॉन्जुगेट, डबल लाइन आ रही है तो अगेन कॉन्जुगेट ले लें, इसके ऊपर दूसरी लाइन लगा दें, और यहाँ पर अगेन आयोटा का साइन चेंज करें तो वो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, जी डबल कॉन्जुगेट के इर्द गिर्द लाइनें चाहिए यानी मॉड चाहिए, तो इसका मॉड ले लें, जी डबल कॉन्जुगेट का मॉड, तो वो किस तरह आएगा, रियल पार्ट यानी 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी -3 आ रहा है उसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। क्लियर है बच्चों। तो ये हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखें 4 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 16, प्लस -3 का स्क्वायर होता है 9, तो 16 प्लस 9 कितना होता है 25, तो 25 का स्क्वायर रूट आ गया, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो ये आपके पास जी का डबल कॉन्जुगेट का क्या आंसर आ गया 5 आ गया। इसको भी मैं इस तरीके से ये बॉक्स में इनक्लोज कर लेते हैं, इसको कहते हैं क्वेश्चन 3। और ऊपर भी जो आंसर निकाले हैं ना 1 और 2 के, उसको भी हम बॉक्स में इनक्लोज कर देते हैं। ये 2 इक्वेशन का आंसर है, ये इक्वेशन 1 का आंसर है, इसको मैं बॉक्स में इनक्लोज कर देता हूँ। अभी तक आप देख सकते हैं कि 1 का आंसर भी 5 निकल रहा है, 2 का आंसर भी 5 आ रहा है, एंड 3 का आंसर भी 5 आ रहा है। और चौथी चीज़ हमने क्या निकालनी है बच्चों, माइनस जी कॉन्जुगेट मॉड। तो चौथी चीज़ में पहले हम जी लिखते हैं, जी क्या है 4 माइनस 3 आयोटा, हमें चाहिए क्या, हमने ये निकालना है माइनस जी कॉन्जुगेट, ये निकालना है, ठीक है ये चीज़। तो देख सकते हैं जी के ऊपर पहले क्या आ रहा है कॉन्जुगेट आ रहा है, तो जी का पहले कॉन्जुगेट लें, वो क्या आएगा 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा, कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस चाहिए तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं और इधर दोनों के साइन चेंज कर दे, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये -4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, मॉड चाहिए, तो माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉड लें, तो -4 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर हो, तो -4 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 ज़ा 16, और -3 का स्क्वायर प्लस का 9, तो 16 जमा 9 कितने होते हैं 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है बच्चों 5 आ गया था। तो माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉड का क्या आंसर निकल आया 5 निकल आया। इसको कह दें ये इक्वेशन कौन सी है 4 इक्वेशन है। अब बच्चों आप देख सकते हैं कि 1 2
3 एंड 4, चारों का आंसर क्या लेकर रहे हैं, 5 निकल रहा है। तो एंड पे फिर हम क्या लिख देंगे कि एंड पे लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, 4 से हमें क्या बात पता लगी कि चारों इक्वेशनें इक्वल हैं। तो चारों इक्वेशनें की लेफ्ट साइड क्या जी मॉड है पहले की, तो जी मॉड आ गई, इक्वल्स टू सेकंड की क्या है माइनस सी मॉड, और थर्ड की क्या है जी का डबल कॉन्जुगेट फिर मॉड, और चौथे नंबर पे क्या है माइनस जी के कॉन्जुगेट की मॉड, माइनस जी कॉन्जुगेट मॉड। तो ये एक क्या आ गया, वेरीफाइड हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब लास्ट वाला जो 5वां क्वेश्चन है ये मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो देखें अब बच्चों 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा, z2 इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, देन इवेल्युएट। तो आपने ये दो पार्ट हल करने हैं। तो अगर आप दोनों पार्ट्स को गौर से देखें तो z1 मल्टीप्लाई z2 हो रहा है इसमें भी और इसमें भी। तो पहले हम बच्चों क्या कर लेते हैं, z1 मल्टीप्लाई z2 कैलकुलेट कर लेते हैं। z1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, z2 की वैल्यू यहाँ पे। z1 क्या दिया हुआ आपको, z1 दिया हुआ है 2 प्लस 3 अयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगी पहले z1 है तो पहले z1 की वैल्यू 2 प्लस 3 अयोटा, फिर z2 है तो z2 की वैल्यू -1 प्लस अयोटा। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो। तो देखिए 2 को -1 से किया, 2 -1 ज़ार -2, फिर 2 को बच्चों प्लस अयोटा से किया तो प्लस 2 अयोटा ज़ार 2 अयोटा आ गया, 2 अयोटा ज़ार 2 अयोटा। अब 3 अयोटा को -1 से किया, 3 -1 ज़ार बच्चों क्या होता है -3, साथ ये अयोटा आ गया, और प्लस प्लस ज़ार प्लस 3 अयोटा को जब अयोटा से करेंगे बच्चों तो 3 अयोटा और अयोटा 3 अयोटा की पावर 2 आ जाएगा। गॉट इट, ये हमारे पास z1 मल्टीप्लाई z2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, z1 मल्टीप्लाई z2 -2, इसी तरह ये दोनों अयोटा वाले हैं तो 2 अयोटा और -3 अयोटा, 3 में से 2 के 1 अयोटा रहेगा, साइन बड़ी वैल्यू वाला आता है माइनस का, क्लियर। प्लस का 3 अयोटा की पावर 2 क्या होती है -1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगेन z1 इंटू z2, -2 -1 अयोटा प्लस माइनस ज़ार माइनस 3 1 ज़ार 3। अब बगैर अयोटा वाले को बच्चों आपने इकट्ठा लिख लेना है। बगैर अयोटा वाला कौन सा है, -3 और -2, तो इकट्ठा लिख लें -2 -3 और ये -1 अयोटा, इसको इधर लिख दिया, तरतीब दे ली, -2 इसी तरह, -3 इधर और -1 अयोटा इसी तरह। z1 मल्टीप्लाई z2, अब बच्चों -2 और -3 कितने ऐड हो रहे हैं तो -5 हो जाएगा, और सिर्फ साथ ये -1 अयोटा। अब बच्चों आपके पास फर्स्ट पार्ट को अगर आप गौर से देखें तो आपको क्या कह रहा है कि क्या निकालें, रियल ऑफ z1 z2 ये आपने निकालना है। तो रियल ऑफ z1 का क्या मतलब है, आर ई स्टैंड फॉर रियल। रियल का मतलब होता है वो नंबर जिस इसके अंदर जिसमें अयोटा नहीं आ रहा। तो z1 z2 का जवाब तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, जिसको मैं ये बॉक्स में इंक्लोज कर रहा हूँ। तो ये z1 z2 का जवाब आपके सामने आ रहा है -5 -1 अयोटा। तो रियल का मतलब जिसके साथ अयोटा ना हो। तो इसमें कौन सा नंबर है जिसके साथ अयोटा नहीं आ रहा, ऑब्वियसली आपको पता है -5 है जिसके साथ अयोटा नहीं आ रहा। तो रियल ऑफ z1 z2 का आंसर क्या आ जाएगा, -5। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से इमेजिनरी सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, क्या निकालें, आई एम ऑफ z1 z2, आई एम स्टैंड फॉर इमेजिनरी। तो इमेजिनरी से मुराद वो नंबर जिसके साथ अयोटा, तो अयोटा इसके साथ आ रहा है -1, अयोटा के पीछे -1, तो अयोटा किसके साथ आ रहा है, -1 के साथ आ रहा है। तो इमेजिनरी पार्ट पर क्या हो जाएगा, -1। गॉट इट बच्चों। तो अगर पेपर में एक इमेजिनरी वाला पूछे तब भी आपने पहले यहाँ से यहाँ तक सारा करना है, फिर नीचे लिख देना है इमेजिनरी ऑफ z1 z2 क्या है, -1 है, ये लिख देना है। अगर पेपर में कहे कि रियल ऑफ z1 z2 निकालें तो फिर ये सारा करके रियल ऑफ z1 z2 आपने क्या लिख देना है, -5। तो अगर एक पार्ट पूछे तो एक लिख देना है, दोनों पार्ट पूछे तो दोनों पार्ट सॉल्व कर देना। गॉट इट बच्चों। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बासानी पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।